एक दिन ये दुनिया अचानक खत्म होने लगी। महामारी चारों तरफ फैलने लगी। हर जगह युद्ध शुरू हो गए। देशों की आर्थिक गिरावट शुरू हो गई। लोगों के पास खाने की कमी होने लगी। लेकिन वही जिन्होंने मानवता के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी, जिन्होंने इसे जन्म दिया, मॉन्स्टर्स, उनकी वजह से मानवता का अंत शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वो काफी हद तक अनुमानित था। हर किसी के पास सिस्टम आने लगे, लेकिन वे इतने ताकतवर नहीं थे कि प्रलय को खत्म कर सकें। 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एक बिल्डिंग जिसमें एक लड़का चिप्स खा रहा होता है। यही हमारी कहानी का एमसी है। वो बोलता है, ये दुनिया पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं, इस 100 मीटर के अपार्टमेंट में। मेरी माँ, पिताजी, दादाजी और दादी जी सब बाहर हैं। मेरे पिताजी ने ये जगह बैंक से लोन लेकर खरीदी थी, जमीन जायदाद गिरवी रखकर, जिसकी पूरी कीमत 200 मिलियन वॉन थी। मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। फिर भी मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? क्योंकि किसी को यहाँ 2 साल तक रहना होता है, तभी हम इसे खरीदने से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए मैं इस जगह पर रह रहा हूँ। और अचानक आई इस प्रलय के बाद से ही यहाँ बंद हूँ। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। एमसी बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी अचानक एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वो बहुत डर जाता है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आती है। उस पर लिखा आता है, कोई बिना परमिशन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। रूलर्स की परमिशन के बिना कोई भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो खड़ा होता है और बोलता है, इसी एबिलिटी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूं। फिर वो गुस्से में दरवाजे पर लात मारता है और बोलता है, और इसी एबिलिटी की वजह से मैं यहां फंस भी चुका हूं। अब खाने की भी समस्या हो जाएगी। घर में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिज बंद है। फ्रिज में थोड़ा सा खाना रखा है। मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था, लेकिन अब वो भी खराब हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ कुछ ही रामेन के पैकेट बचे हैं। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने लेवल 23 के कैलेकन का शिकार किया है। आपको थोड़े से EXP पॉइंट और स्किल बोनस दिए गए हैं। वो बहुत हैरान हो जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है। वही मॉन्स्टर जिसने उस पर हमला किया था अब मरा पड़ा होता है, और दूसरे मॉन्स्टर्स उसे खा रहे होते हैं। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपने एक नई स्किल प्राप्त की है। वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मॉन्स्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, लूट की गणना पूरी हो चुकी है। 2241 वॉन डिपॉजिट किए गए हैं। अचानक उसके घर में लाइट आ जाती है। वो चौंक जाता है। फिर से नोटिफिकेशन आता है, रूलर्स की परमिशन के बिना कोई भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी डिग्निटी बनाए रखने के लिए घर की कुछ सुविधाएं चालू की जाती हैं। मनी 2240 वॉन। वो खुशी से दौड़कर चेक करता है। पानी और बिजली दोनों घर में आ चुके होते हैं। वो खुशी के मारे रोने लगता है और बोलता है, ये सब पहले जैसा काम कर रहा है। फिर वो बोलता है, क्या नेटवर्क भी वापस आ गया है? वो चेक करता है, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं आता। वो थोड़ा उदास हो जाता है। उसे अपनी माँ पिताजी की याद आती है। कैसे उसकी माँ बचपन में उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। माँ पिताजी के साथ बिताए हुए अच्छे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वो बोलता है, मैं उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, आप स्टोर की वस्तुएं मूल भाव से खरीद सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।